हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैटिक जीके फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। ये सेट नंबर 2 है जनरल साइंस का। हर एक सेट में 50 क्वेश्चंस होंगे और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द प्रोसेस बाय विच कुकिंग ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी। सो आंसर इज हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, कुकिंग ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाइट कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैशिन। जो दूध का कलर व्हाइट होता है क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम है कैशिन, वो प्रेजेंस होता है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी कंटेन मैक्सिमम आयरन। सो आंसर इज ब्लड। मीन्स बॉडी के किस पार्ट में हमारा आयरन का जो कंस्टिट्यूएंट होता है सबसे ज्यादा होता है, तो वो है ब्लड। क्वेश्चन नंबर 4, वाई व्हाइट क्लोथ्स आर कूलर एज कम्पेयर टू ब्लैक क्लोथ्स। जो हमारा व्हाइट, जब हम लोग गर्मी में हम लोग बाहर निकलते हैं, गर्मी में हम लोग कपड़ा पहनते हैं, वो व्हाइट क्लोथ पहनते हैं, तो क्यों प्रेफर करते हैं? बिकॉज व्हाइट क्लोथ होता है मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, और जो ब्लैक क्लोथ है लाइट को एब्जॉर्व कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। देखिए, जियो का मतलब होता है अर्थ, स्टेशनरी का मतलब स्थिर। मतलब अर्थ के कंपैरिजन में जो सैटेलाइट स्थिर होगा उसको हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। तो उसका जो हाइट होता है 35,786 किलोमीटर होता है। जितने भी हमारे जो सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं, जो जिस पर हम लोग टीवी के प्रोग्राम्स देखते हैं, वो सब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। उसका जो हाइट होता है 35,786 किलोमीटर, मतलब 35,786 किलोमीटर पे होता है। विच सब्सटेंस इज एडेड टू मेक नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर बनाने के लिए कौन सा सब्सटेंस ऐड करते हैं? तो हम सब्सटेंस जो ऐड करते हैं उसका नाम है सल्फर, और इस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच मेटल इज यूज्ड इन ग्लेवनाइजेशन प्रोसेस। तो कौन सा मेटल हम ग्लेवनाइजेशन प्रोसेस में यूज करते हैं? तो मेटल का नाम है जिंक। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। तो जेम्स चैडविक वो साइंटिस्ट है जिन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच स्टेट इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। तो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे? हमारा जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डिजीजेस टेटनस। तो टेटनस का दूसरा नाम क्या है? लॉक जॉ। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द मेटल विच इज यूज्ड विथ आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील। सो आंसर इज क्रोमियम। जो क्रोमियम मेटल है जो हम आयरन में ऐड करते हैं ताकि स्टेनलेस स्टील हमारा प्रोड्यूस हो सके। क्वेश्चन 12, नेम द लाइटेस्ट मेटल इन आवर पीरियोडिक टेबल। तो आंसर इज लिथियम। जो लिथियम मेटल है हमारा पीरियोडिक टेबल का सबसे लाइटेस्ट मेटल है। क्वेश्चन 13, ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द लीफ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। आंसर इज क्लोरोफिल। जो ग्रीन पिगमेंट जो फाउंड होता है उसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। कोलुम्बा लिविया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। तो कोलुम्बा लिविया साइंटिफिक नेम किसका है? आंसर इज पिजन। पिजन का नाम है कोलुम्बा लिविया। क्वेश्चन 15, व्हाट द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर। जो ईयर का आउटर पार्ट का जो शेप है उसका फ्यूनल शेप है। वाई द स्मॉल इंसेक्ट्स फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। स्मॉल इंसेक्ट्स वाटर के सरफेस पे क्यों फ्लोट करता है? तो बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एक वो प्रॉपर्टी होता है, वाटर अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करता है। सिर्फ पानी का बूंद आप देखते हैं ऊपर पानी फेंकते हैं ग्लास से, तो देखिए पानी अपना स्फेरिकल शेप में गिरेगा। तो दैट कॉन्सेप्ट इसको आप थोड़ा सा हाथ में पानी लेके कहीं फेंकिए ऊपर, तो देखिए वो स्फेरिकल शेप लेगा। वाई? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। गांव में कुआं हमारा गोल होता है क्यों? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। क्वेश्चन 17, वाई ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर। तो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को ड्रिंकिंग वाटर में क्यों यूज करते हैं? बिकॉज ऑफ ये हमारा डिसइंफेक्टेंट है। सो हम ये क्या होता है, जितने भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो अनवांटेड सब्सटेंस है, उसको किल कर देता है। नेम द साइंटिस्ट हु अवॉर्डेड नोबेल प्राइज 2 टाइम्स। तो साइंटिस्ट जो नोबेल प्राइज 2 बार जिनको मिला उनका नाम है मैरी क्यूरी, जॉन ब्रेडिन, लिनस पॉलिंग एंड फ्रेडरिक सैंगर। ये 4 साइंटिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज 2 बार मिला है। विच यूनिट ऑफ जीन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन। तो जीन का कौन सा यूनिट है जो म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो उस पार्ट का नाम है म्यूटॉन, और इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू किपलर व्हाट इज द पाथ ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो जो प्लैनेट का जो पाथ है वो एलिप्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 21, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू विच एनर्जी। तो आंसर इज इलेक्ट्रिक मोटर है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन 22, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड।
तो ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू का जो है वो क्या है 7.4, और ये बेसिक नेचर है। तो जो 7 न्यूट्रल होता है, 7 से जो कम होता है वो एसिडिक होता है, 7 से ज़्यादा होता है वो बेसिक होता है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ सिल्वर इज प्रेजेंट इन, और ये पीएच का जो वैल्यू होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का जो फुल फॉर्म कभी पूछ दिया तो उसको कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन 23, हाउ मच परसेंटेज ऑफ सिल्वर इज प्रेजेंट इन जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर का परसेंटेज कितना होता है, तो 0, सिर्फ नाम है जर्मन सिल्वर, बाकी इसमें प्रेजेंट सिल्वर का नहीं होता है। क्वेश्चन 24, बायो फर्टिलाइजर कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू विच एलिमेंट। तो बायो फर्टिलाइजर कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है। हु इज नोन एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो मेंडेलीव जो है उसको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। मैच नंबर या मैक नंबर इज ए यूनिट टू मेजर विच क्वांटिटी। जो मैक नंबर है वो साउंड स्पीड मेजर करते हैं। जो हमारा हवाई जहाज और फाइटर प्लेन होते हैं ना, इस जिस स्पीड से वो मूव करते बोलते हैं इतने मैच के स्पीड से, और या 2 मैच या 3 मैच है, या बोलते हैं 5 मैक के स्पीड से। ये हमारा फाइटर प्लेन है, जो 5G फाइटर प्लेन है, बोलते हैं इसका स्पीड 4 मैक है, मतलब बहुत ही हाई स्पीड है। विच वेव इज यूज इन सोनार। तो सोनार में जो वेव यूज करते हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव यूज करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ सीटी इन सीटी स्कैन। तो सीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जो एक छोटा से छोटा ब्रेन्स या किसी बॉडी पार्ट्स का इमेज लेने में मदद करता है। किडनी स्टोन आर कंपोज्ड ऑफ विच सब्सटेंस। जो किडनी स्टोन्स होता है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट का बना होता है। क्वेश्चन 29, व्हाट हैपेंस इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। तो साइंटिस्ट का नाम है जे थॉमसन। नेम द मेन फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इन द ब्लड। तो हेमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन कैरी करता है, तो इसको ऑक्सीजन कैरियर भी कहते हैं। या फिर पूछ दिया नेम द ऑक्सीजन कैरियर इन ह्यूमन बॉडी, तो उसको हम हेमोग्लोबिन बोलेंगे। पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन विच यूनिट। पावर ऑफ लेंस हम मेजर करते हैं डायोप्टर में। विच पार्ट ऑफ राइस इज एडिबल। सो आंसर इज इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म जो पार्ट है हम लोग राइस का खाते हैं। मैक्सिमम प्रपोर्शन ऑफ विच इनर्ट गैस इज प्रेजेंट इन एयर। तो जो मैक्सिमम प्रपोर्शन है एयर में वो आर्गन का है, मतलब इनर्ट गैसेस में। नॉर्मली जो 78% हमारा नाइट्रोजन है, 21% हमारा ऑक्सीजन है, और बाकी बचा जो 1% में उसमें सबसे ज़्यादा आर्गन है, उसके बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, और बाकी हल्के थोड़े थोड़े बाकी गैस हैं। नेम द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी का वो नर्व सेल है। विच ऑर्गन ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड बाय निमोनिया डिजीजेज। तो निमोनिया डिजीज जो इफेक्ट होता है वो लंग्स के कारण इफेक्ट होता, वो जो लंग्स इफेक्ट होता है, सॉरी। विच ऑर्गन ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड बाय निमोनिया डिजीजेज। तो निमोनिया डिजीजेज में हमारा लंग्स इफेक्ट होता है। स्पीड ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट। तो स्पीड का जो विंड मेजर करते हैं एनीमोमीटर से मेजर करते हैं। वाई शेप ऑफ वाटर ड्रॉप इज स्फेरिकल इन शेप। तो हमारा जो वाटर का जो ड्रॉप्स होता है स्फेरिकल शेप क्यों लेता है, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। विच वेव इज कॉमनली यूज इन नाइट विजन डिवाइसेस। तो नाइट विजन डिवाइसेस में हम कौन सा वेव यूज करते हैं, आंसर इज इंफ्रारेड वेव्स। क्वेश्चन 40, विच मटेरियल इज यूज टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक स्विचेज। तो आंसर इज बेकेलाइट। बेकेलाइट यूज करते हैं इलेक्ट्रिक स्विचेज बनाने के लिए। क्यों, बिकॉज इट इज ए वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इससे मेरा करंट लगने की डर बहुत कम होता है। नेम द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड ऑप्टिकल फाइबर। तो साइंटिस्ट का नाम है नरेंद्र सिंह कपाने। ये इंडियन अमेरिकन है जिन्होंने ऑप्टिकल फाइबर को डेवलप किया था। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। और ये ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये प्रिंसिपल वर्क करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी। जो समुद्र की गहराई को नापने का जो इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है फेथोमीटर। क्वेश्चन 43, सोल्डरिंग ऑफ टू मेटल्स इज पॉसिबल ड्यू टू विच प्रॉपर्टी। तो आंसर इज कोहेजन। कोहेजन प्रॉपर्टी के कारण हम दो मेटल्स को आपस में जोड़ते हैं। जिस प्रॉपर्टी से जोड़ते हैं उस प्रॉपर्टी का नाम है कोहेजन। क्रायोजेनिक साइंस से रिलेटेड टू। तो क्रायोजेनिक साइंस है रिलेटेड टू, आंसर इज प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल एट वेरी लो टेम्परेचर। मतलब कोई भी मटेरियल को जब बहुत कम टेम्परेचर पे उसको प्रोड्यूस करते हैं तो उस साइंस को हम क्रायोजेनिक साइंस कहते हैं। बाय विच प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रो बॉडी वेस्ट फ्रॉम इट्स बॉडी। तो हमारे बॉडी से जो हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। क्वेश्चन 46,
एलपीजी इज ए मिक्सचर ऑफ इच सब्सटेंस। एलपीजी जो हमारे घरों में यूज होता है वो उसमें प्रोपेन एंड ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। क्वेश्चन 47, कैटलिस्ट वर्ड वाज गिवन बाय, आंसर इज ब्रेजिलस। तो ब्रेजिलस साइंटिस्ट है जिन्होंने कैटलिस्ट वर्ड को दिया था। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता बट केमिकल के रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। मीन्स कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस विच डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन बट ओनली इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, मीन्स केमिकल के रिएक्शन को बढ़ा देता है। क्वेश्चन 48, व्हाट आर द थ्री बेसिक कंपोनेंट ऑफ एटॉम। तो एवरीबडी नो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये एटॉम का तीन कंपोनेंट है। नेम द ओर ऑफ लीड। तो लीड का जो ओर है वो गैलिना है। क्वेश्चन 15, विच मेटल्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम कौन सा मेटल यूज करते हैं, तो जिंक, कॉपर एंड टीन का। और भी मेटल यूज करते हैं पर बेसिकली हम लोग तीन मेटल्स का यूज करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट यू कैन गेट 5000 क्वेश्चन ऑफ साइंस, 3000 क्वेश्चन ऑफ जनरल अवेयरनेस एंड 3000 क्वेश्चन ऑफ computer science. 5000 question of science, 5000 question of GK and 3000 question of computer science. So you will get total 13,000 questions so you can crack any exam. So please subscribe my channel. All the best for your exam.